हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। एचपीएससी पीजीटी 2024 में जो वैकेंसी आई हुई थी केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो स्क्रीनिंग एग्जाम है वो 13 अक्टूबर को हो चुका है। मैंने आंसर की अपलोड कर दी थी चैनल पे, टेंटेटिव आंसर की, जो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली ठीक है, एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो अब हम इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए, एक आइडिया दे दीजिए कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। पहले ही आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो कि 100% गलत भी हो सकता है, कुछ परसेंट ठीक भी हो सकता है, या 100% ठीक भी हो सकता है। तो इसी को फाइनल कट ऑफ मान के या तो तैयारी करना स्टार्ट मत कर देना या तैयारी करना छोड़ मत देना। ठीक है, पहले ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। ठीक है, ये मेरे द्वारा मेरा एनालिसिस है, मेरा मानना है। हो सकता है ये 100% गलत हो सकता है ये 100% ठीक हो, लेकिन मैं आपको अगेन कह रहा हूं, आपको अपने हिसाब से करना चाहिए। जो भी आप करेंगे, तैयारी स्टार्ट करेंगे या तैयारी रोकेंगे। और मैं ये कहूंगा किसी भी बच्चे को तैयारी नहीं रोकनी चाहिए, तैयारी करते रहना चाहिए। इस पीजीटी की वैकेंसी में नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे बहुत सारी पीजीटी की वैकेंसी आएगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको पक्का कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी। मैं बार बार ये स्टूडेंट को बोलता हूं, भाई आप 6 महीने है ना सोच रहे हो कि भाई वैकेंसी आ गई, फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं, नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है। इसलिए आपको कह रहा हूं, आपको साल 2 साल देने पड़ेंगे लगातार, उसके बाद जो भी फॉर्म आप अप्लाई करेंगे आपका एग्जाम क्रैक होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है 2024 की, वैकेंसी कितनी है, कितने कैंडिडेट को बुलाएंगे। मैंने यूट्यूब पे एक पोल क्रिएट किया था, उसका भी आइडिया लेंगे, पिछली कट ऑफ क्या थी उसका भी आइडिया लेंगे। सारा बहुत डिटेल डिस्कशन रहेगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है ये 100% गलत हो या सही हो। चलिए स्टूडेंट, आप सभी को मैं एक बात बता देना चाहता हूं। भाई देखिए, वैसे तो आप सोचेंगे कि चलो एक बार मैं पूरी बात एक्सप्लेन करता हूं। भाई हमने ये पीजीटी का कोर्स बनाया हो, मैंने लगभग पिछले 2 साल से मैं इस कोर्स को चला रहा हूं। इसमें कंटेंट अपडेट करता रहता हूं, चीजें ऐड करता रहता हूं। इस कोर्स में जो बच्चे थे और जो बच्चों ने मेरी बात मानी है, देखिए हमारे कोर्स में कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अब उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। जो इस कोर्स में बच्चे थे, मैंने भाई लगभग हर एक बच्चे को ये बात बोली थी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एचटेट, यानी कि इस कोर्स में जो पीजीटी के पीवाईक्यू अपलोड है उनको बार बार देख लीजिएगा, उनको बार बार देख लीजिएगा। वो देखो, इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट है सफिशिएंट। आप बोल रहे हैं ना एनएमआर के क्वेश्चन, एक के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अगर आपने इस कोर्स को अच्छे से कवर किया हुआ होता तो। जो बोरेंस का क्वेश्चन आया था वो कवर हो जाता, सारे क्वेश्चन कवर हो जाते एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन किया होता। इस कोर्स की फीस क्या थी? 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, यानी कि अगर 1 ईयर की बात करें तो टोटल 8,000 रुपए फीस थी। एक महीने की सैलरी कितनी आएगी पीजीटी की? 80,000 रुपए आएगी। और इस कोर्स की फीस कितनी थी एक साल की वैलिडिटी की? 8,000 रुपए। कुछ बच्चों ने शायद ज्वाइन नहीं किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होगा, काफी ने ये ज्वाइन किया होगा। आज जब उनके कॉल आते हैं, उनके मैसेज आते हैं और दिल से मैसेज आ रहे हैं उनके कि हाँ जी कमाल हो गया, मजा आ गया, है ना भाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बात फॉलो की, उनके काफी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, बहुत जबरदस्त मार्क्स बन रहे हैं। तो भाई अगेन अभी भी मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, ये कोर्स जबरदस्त है। रीजन क्या है? 11 से लेके एमएससी तक की चीजें हैं बहुत अच्छे से। आगे जितनी भी पीजीटी वैकेंसी आएंगी, टैट का पेपर आएगा, मैं कह रहा हूं ये कोर्स बहुत जबरदस्त है, सफिशिएंट है, सारी चीजें इसमें आपको मिलती रहती है। और सबसे बड़ी बात देखो, बहुत सारे कहेंगे जी हम तो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, हमें तो कंटेंट आता है ना, सब कुछ आता हमें। भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी क्या ना, लगातार मैं करंटली मैंने केवीएस का पेपर सोल्व करवाया, एनवीएस का करवाया, ईएमआरएस का करवाया, एचटेट के करवाए 18 से 23 उनकी। और उसके बाद एक स्ट्रेटजी वीडियो बना के हेल्प करते हैं, बताते हैं, बच्चे लगातार जुड़ते हैं जी क्या करें, है ना, बच्चे क्या टीचर ही हैं सब लोग, है ना। तो भाई बहुत बेनिफिट हुआ उनका, बहुत जबरदस्त बेनिफिट हुआ। अगेन मैं कहूंगा, अगर आपका पीजीटी लगने का ड्रीम है तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। थोड़ा सा अमाउंट है, काफी बेनिफिट होंगे। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो कुछ एडवांस मान लीजिए, 11 12 आप काफी अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की चीजें सीखने को मिल सकती हैं। अगेन स्टूडेंट, जो भी बच्चे जिनका ये एग्जाम क्वालिफाई होगा, वो सब्जेक्टिव के लिए भी यही कोर्स है। इसी कोर्स में आएगा मटेरियल सब्जेक्टिव के लिए भी, टेस्ट सीरीज अपलोड करेंगे
एंड एक स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड करेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं। अगेन स्टूडेंट, ये कोर्स हेल्पफुल है और थोड़ा सा अमाउंट है, लेकिन अब देख लो भाई, जो भी बच्चे, काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, काश कोर्स ज्वाइन कर लिया होता, काश आपके यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोज हैं वो देख लिए होते, काश आपकी बात मान ली होती। तो भाई अब देखिए, तो अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोर्स सुपर्ब है, फायदेमंद है, जबरदस्त है। और जो भी बच्चे भाई जिनका पीजीटी का नहीं हुआ, कोई बात नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कोर्स अवेलेबल है ऐप पे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो चलिए स्टूडेंट, अब हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा भाई, अच्छा भाई एक बात और, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे भी हमसे पढ़े हैं, काफी बेनिफिट हुआ है, काफी बच्चे मुझे मिले थे जो भी बच्चे यूट्यूब से पढ़े हैं या हमारी ऐप से पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऐप से, और उनको लग रहा है कि हमारा काफी अच्छा स्कोर आया, काफी बेनिफिट हुआ स्कोर से, तो भाई आप व्हाट्सएप पे हमें वीडियो भेज सकते हैं। आपका वीडियो आप वीडियो के थ्रू फीडबैक बना के भेजिए कि स्कोर से आपको कैसे कैसे बेनिफिट हुआ। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं भाई आपकी जो वीडियो है। अगर आप ये बताना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप अपनी वीडियो 1 या 2 मिनट की, कोर्स का क्या बेनिफिट है, हमारे यूट्यूब चैनल का क्या बेनिफिट है, अगर आपको लगता है कि आपकी रियली में हेल्प हुई है तो आप 1 या 2 मिनट की वीडियो बना के जरूर भेजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, ताकि और बच्चों के साथ भी उसको शेयर किया जा सके। चलिए स्टूडेंट, जो टोटल वैकेंसी है केमिस्ट्री की, तो वो है 255, और आप सभी को पता है कि इसमें 4 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि टोटल 1020 कैंडिडेट्स को बुलाया जाना है मेंस एग्जाम के लिए, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए 1020 बच्चे। अब जो एक्सपेक्टेड है कि लगभग 4000 बच्चे थे कंपटीशन में, और जैसे कि जिस रूम में मैं बैठा था वहां पे टोटल 24 की सीटिंग थी और 22 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, यानी कि ओनली 2 स्टूडेंट्स जो है आपका एब्सेंट थे, सिर्फ 2 स्टूडेंट ही एब्सेंट थे, बाकी 22 बच्चे आए हुए थे। तो अटेंडेंस भी मुझे लग रहा है ये एक्सपेक्टेड है भाई, कोई फाइनल नंबर कोई बता ही नहीं सकता एचपीएससी के अलावा। मुझे लग रहा है कि 3500 बच्चों के प्लस 3500 प्लस बच्चों ने ये एग्जाम दिया है, ठीक है, 3500 बच्चों ने ये एग्जाम दिया है भाई। अब ये कैटेगरी वाइज है, ये जनरल की सीट्स हैं टोटल, ये एससी की सीट्स हैं, ये शायद बीसी बी की, 1 मिनट रुकिएगा मैं देख लेता हूं भाई, ये शायद है आपका, ये बीसी ए की सीट है, ये बीसी ए की सीट है, ये बीसी बी की सीट है, और ये आपका ईडब्ल्यूएस की सीट है। ये आपका जनरल फीमेल की है, और ये आपका एससी फीमेल की है, बीसीए फीमेल की है, बीसीबी फीमेल की है, और ये ईडब्ल्यूएस फीमेल की है। ये टोटल वैकेंसीज है। तो 1020 बच्चे टोटल बुलाने हैं, ठीक है। 3500 में से मान के चलो 4000 मान लेते हैं, 4000 में से, कहने का मतलब है 4 में से 1 बच्चा आगे जाएगा, है ना, ये बात सही है ना, कि 4 में से 1 बच्चा आगे जाएगा। और जनरल कैटेगरी, अब यहां पे एक बात और होती है खास, ये जो स्क्रीनिंग एग्जाम है, जनरल वाले जनरल में ही फाइट करेंगे, बीसीबी वाले बीसीबी में ही, है ना, जिन्होंने बीसीबी में फॉर्म फिल किया है वो 52 स्टूडेंट ही बुलाने हैं, और वो सिर्फ बीसीबी कैटेगरी के ही बुलाए जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी के मार्क्स बीसीबी वाले के जर्नल में मैच कर रहे हैं तो वो जर्नल में काउंट होगा, ऐसा नहीं होता स्क्रीनिंग एग्जाम में। वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज इंटरव्यू फाइनल लिस्ट में ऐसा होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ये बात समझ में आई? तो मेरा कहने का मतलब ये 4 बच्चों में से 1 बच्चा बुलाया जाएगा आपका जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, ओके। उसके बाद देखिएगा भाई, ये मैंने YouTube पे एक पोल क्रिएट किया था, लगभग 952 बच्चों ने इसमें वोट किया है, 952 बच्चों ने इसमें वोट किया है। तो भाई 12% बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, तो मान लेते हैं कि इसका 10% मान लेते हैं, तो लगभग 90 बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, इसमें से 90 बच्चे कह रहे हैं जी हमारे तो 85 प्लस मार्क्स हैं। हालांकि मुझे लगता है टोटल 4000 में से 100 बच्चे जरूर ऐसे मिलेंगे, टोटल 4000 में से 100, 150, 200 तक बच्चे मिलेंगे जिनके हो सकता है कि 85 प्लस मार्क्स रहे हो। उसके अलावा देखो 11% जो बोल रहे हैं कि हमारे 80 से 85 के बीच में मार्क्स आएंगे। 24, अब देखो जो यहां तक ये जो लग रहा है मुझे, देखो ओवरऑल कितना परसेंट हो गया भाई, अगर आप इसको ऐड करेंगे 12, 52% बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे मार्क्स 70 से बिलो हैं। अब यहां पे गड़बड़ मुझे दिखाई दे रही है, देखो यहां पे अब इनकी परसेंटेज को अगर आप टोटल मिलाते हैं 71 प्लस को अगर आप मिलाते हैं तो कितना बन जाता है भाई आपका, ये 35% और 12 ऐड कर दीजिए 47%, 47%। और देखो बच्चे कितने बुलाने हैं, 1 बच्चा बुलाना है 4 में से, तो कितना 25% स्टूडेंट्स बुलाने हैं। कितने बुलाने हैं? 25% स्टूडेंट्स। ये बात भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। और ये एक्सपेक्टेड है सब, आपको होगी जी आपने तो अलग ही कहानी बना दी,
बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि इसको ना माने और बिल्कुल भी मानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर 60 है और मास्टर ने कट ऑफ बताइए 70, तो मैं तो तैयारी करूंगा और करनी चाहिए। मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मुझे लगता है। बिल्कुल गलत हो सकती है भाई, आप अपने हिसाब से चलना, ठीक है। आप तैयारी करते रहना, क्या जाता है तैयारी करने में। अब देखिए भाई, ये मेरा मानना है कि 47% जो बच्चे हैं यहीं पे कुछ न कुछ आपका एक्सपेक्टेड बोला जा सकता है। ये सारी बातें पहले मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं भाई। किसके लिए बात कर रहा हूं? जनरल कैटेगरी के लिए। तो इस पोल से आप आइडिया लगा सकते हैं, 1000 बच्चों में से अगर देखा जाए तो 500 बच्चे तो यही कह रहे हैं। 500 बच्चे क्या करेंगे? हमारे नंबर 70 प्लस हैं। 500 बच्चे कह रहे हैं 1000 में से, तो 4000 में से तो अगर इसको फॉलोअप किया जाए, कह रहे हैं 2000 ऐसे जहां पे 70 प्लस नंबर है ना। 2000 बुलाने कितने हैं? 1000 बुलाने हैं। हालांकि देखो यहाँ पे वेरी करती चीजें, काफी बच्चे ऐसे ही टिक कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, आइडिया लगाते हैं कि ओवरव्यू पिछला भी वेरी करेंगे। तो ये यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, और अच्छा एनालिसिस हो जाएगा। अब भाई लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है, मैंने ये किसी यूट्यूब चैनल से देखी है, मेरे पास कोई ऑफिशियल डाटा इसके रिगार्डिंग है नहीं, लेकिन ये जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है जनरल की बताई जा रही कि 69.27 गई थी। अगर कोई लास्ट ईयर का स्टूडेंट है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि क्या ये बिल्कुल सही है क्या कट ऑफ। एससी के लिए ये बताई जा रही है। देखो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की, वैकेंसी कम थी, ठीक है मानी बात, लेकिन बच्चों ने भी कम ने अप्लाई किया था। लगभग 1800 बच्चों ने वहां पे पेपर दिया था, 1800 बच्चों ने। तो मान लेते हैं ठीक है 1800 ने दिया था, वैकेंसी काफी कम थी, तो 70 कट ऑफ गई थी। लेकिन एक जो मेजर फैक्टर मुझे नजर आता है ना, 100 में से 80 नंबर की केमिस्ट्री पूछी गई थी और 20 का जो पार्ट है 20 मार्क्स का वो अलग था। इस बार 100 की 100 केमिस्ट्री पूछी गई है ना। तो भाई देखो पिछली बार जनरल कैटेगरी की 70 कट ऑफ गई थी, एससी की 48.96 गई थी, बीसीए कितनी गई थी, बीसीबी कितनी गई थी, और ये रहा। और देखो भाई इनके अलावा, देखो इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं मार्क्स। अगर मैं 10 रैंडम अभी आपको जो मेरे पास आए 10 रैंडम पढ़ के बताता हूं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि रैंडम बच्चों ने क्या बताया मुझे। अभी मैं बताता हूं आपको। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था आज ही, मतलब शाम को। वो बीसीए कैटेगरी से है और वो बोल रहे हैं कि मेरे 78 मार्क्स हैं। एक रैंडम डाटा देखना उठा के, जो मतलब लास्ट 10 बच्चों के मेरे पास मार्क्स आए हैं। एक बच्चे ने बीसीए कैटेगरी की स्टूडेंट है, उसने कहा कि मेरे 78 बन रहे हैं, ठीक है, एक 78। उसके अलावा देख लेते हैं भाई, एक और स्टूडेंट है मेरे पास जनरल कैटेगरी की, वो कह रही कि मेरे 77 बन रहे हैं। लास्ट 2 स्टूडेंट का बता रहा हूं ये। उसके अलावा एक और स्टूडेंट है, उन्होंने तो मुझे ऐसा बोला है कि मैंने 96 क्वेश्चन किए थे और 4 क्वेश्चन ही गलत है। 96 किए थे, 4 क्वेश्चन मेरे गलत है, मतलब 92 और एक कम कर दो यानी कि 90 प्लस। एक बच्चा बोला तो 90 प्लस छोड़ो, उसका हम मान लेते कि 86 प्लस मार्क्स हैं उस स्टूडेंट के, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, एक और स्टूडेंट है जो कह रही कि मेरे नंबर आए हैं 78 से 80, 78 से 80। अच्छा जी, एक स्टूडेंट है जो कह रही है मेरे मार्क्स आए हैं 67, 67। और ये सारे भाई मतलब स्टूडेंट जेन्युइन है, ऐसा नहीं है। एक स्टूडेंट है भाई, एक स्टूडेंट है जो कह रहे हैं मेरे मार्क्स आए हैं 82, 82। या तो भाई सारे पढ़ रहे केमिस्ट्री के ही सिलेक्ट हो रहे हैं, इस हिसाब से तो देखा जाए सारे बच्चे पढ़ रहे केमिस्ट्री के, और उसके पीछे है एक रीजन, हुए होंगे भाई ऐसा। एक स्टूडेंट है जो कह रही है कि मेरे 70 प्लस मार्क्स आए हैं, 70 प्लस। अच्छा जी, एक दो और देख लेते हैं, एक दो और देख लेते हैं। अच्छा जी, एक और है हमारे मित्र जो स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं कि 60 ये आए हैं। अच्छा जी, एक दो और देख लेते हैं, बस एक दो और देख लेते हैं, आइडिया लग जाएगा इतने में। 64 का भी है भाई एक कैंडिडेट, 64 का भी है। एक कैंडिडेट मुझे याद है कि 60 का भी है, और एक कैंडिडेट मुझे याद है कि 40 का भी। बस ये आइडिया भाई, अब आप आइडिया लगा लो। अब आप, ये तो वो है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मेरे साथ नहीं भी जुड़े हुए होंगे और उनके भी अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि देखो 78, 77, 86, 78 से 80, 67, 82, 70 प्लस, मतलब देखो कोई भी 60 से नीचे तो कोई भी नहीं है ना। और ये हमारा पोल भी बता रहा है ये बात कि भाई, पोल तो ये बता रहा है कि 70 से नीचे वाले भी मतलब जो है वो बाहर नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी एक बार आइडिया लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भाई कि लास्ट ईयर की कट ऑफ ये थी, बट लास्ट ईयर की कट ऑफ ये मतलब कम रहने का रीजन बता रहा हूं मैं।
ये 20 मार्क्स हैं, क्योंकि ये थोड़े से अब नॉर्मल हो जाते हैं, है ना, थोड़े से अब नॉर्मल है ये। मतलब केमिस्ट्री वाले बच्चे केमिस्ट्री कर लेते हैं, लेकिन हरियाणा जीके भी, रीजनिंग भी, मैथ भी, टीचिंग पेडागोगी भी, ये मतलब प्रॉब्लम आती है फिर थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है। अब देखिएगा भाई, अब 2024 के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। पहला जो मेजर फैक्टर जो मुझे लग रहा है कि 100 के 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आए हैं, 100 के 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आए हैं। अब नंबर ऑफ पोस्ट अगर इंक्रीज हुई है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इंक्रीज हुए हैं, लास्ट टाइम से डबल स्टूडेंट बोल सकते हैं। और मेजर बात यह है कि 60 प्लस क्वेश्चन आपका एचटेट के प्रीवियस ईयर है। अब देखो भाई, मेरे ऐप पे जो स्टूडेंट थे वो तो पक्का ही देख के गए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से भी देख के गए हैं, मुझे मिले थे पर्सनली, बोल रहे थे जी यूट्यूब से आपका पढ़ा था और बहुत ज्यादा हेल्प हो गई। उसके बाद 2023 मैं जहां पे स्टे कर रहा था वहां पे मुझे स्टूडेंट मिले थे और वो लास्ट टाइम इंटरव्यू तक गए थे 2023 वाले। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका ऑलरेडी मेवात कैडर में हो चुका है, वो भी आपका अप्लाई किए थे और वो भी आए हुए। तो देखो, पिछली बार जो 1800 बच्चों ने पेपर दिया था, तो मतलब उसमें क्या था ना, काफी बच्चे पिछली बार जो झटका लग गया था वो जबरदस्त वाली अपनी तैयारी पे लगे हुए थे। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि 2023 वाले वैकेंसी के अंदर जो जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था वो भी दोबारा अप्लाई कर रहे हैं और काफी नए बच्चों के कंपैरिजन में काफी कुछ जानते हैं। ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि कट ऑफ को इंक्रीज कर सकते हैं। 100 के 100 केमिस्ट्री के क्वेश्चन आने का मतलब कट ऑफ इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, एचटेट के पीवाईक्यू आना, अगर सारे क्वेश्चन ऐसे आते कि एक ही एग्जाम से रिलेटेड ना होते तो बड़ा मैटर करती चीजें। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कट ऑफ को कम करने का काम भी करती हैं। जैसे आप बोलोगे जी एनएमआर सिलेबस में मेंशन नहीं था, एनएमआर के 4 से 5 क्वेश्चन आए, वो एक फैक्टर जो कट ऑफ को कम करेगा, है ना। लगभग ऐसे बोल सकते हैं कि जो 10 क्वेश्चन थे वो थोड़े से अच्छे लेवल के थे, तो आप बोल सकते हैं कि 90 में से ही मतलब बात कुछ न कुछ बननी है, 90 में से ही, 90 से नीचे नीचे आने चाहिए मेरे को जहां तक लगता है स्टूडेंट्स के नंबर। अच्छा जी, नेगेटिव मार्किंग का भी बड़ा फैक्टर होता है एंड सिली मिस्टेक भी स्टूडेंट से होती है, सिली मिस्टेक भी होती है स्टूडेंट से। बट भाई अब मैं आ रहा हूं, आप जिस चीज को जानना चाहते हैं, अगेन कह रहा हूं एक्सपेक्टेड है, गलत हो सकता है 100%, आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए। अब भाई जो मुझे लगता है, अब ये जो मेरा मानना है, 24 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मुझे ऐसा लगता है जनरल कैटेगरी की 75 प्लस, 5 माइनस भी कर सकते हो और 5 प्लस भी कर सकते हो। इसका ये कहना है कि 70 प्लस जाएगी, जनरल कैटेगरी की 70 प्लस जाएगी। जो ये डाटा बता रहा है ना, ये हो सकता है 80 भी चला जाए, मतलब 75 कह रहा हूं मैं, 75 से ऊपर भी जा सकती है, 75 से कम भी आ सकती है। लेकिन जो मेरा मन कह रहा है, मुझे लग रहा है कि 75 के आसपास, 75 से ऊपर रह सकती है, कम के चांसेस मुझे थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड कभी कुछ मतलब यहाँ पे आप तैयारी करना छोड़ दें। लास्ट में बात बताऊंगा, वो जरूर सुन के जाना। एससी की ये लग रही है मुझे, और ये मैंने सारा आइडिया लगाया है, जो पिछली कट ऑफ थी ना उसमें आप 5-5 नंबर ऐड कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है पिछली कट ऑफ में आप 5-5 नंबर ऐड कर दीजिए, मुझे ऐसा लगता है। वही किया मैंने, जैसे यहाँ पे लगभग क्या था 49 था, तो 49 में 5 ऐड करके मैंने 54 प्लस माइनस 4 कर दिया है। तो मुझे लगता है भाई ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। और अब जो है ये भाई टोटली मैं कह रहा हूं एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि इससे भी कम रह जाए, लेकिन हो सकता है इससे ज्यादा भी चली जाए। अब भाई बहुत सारे बच्चे हैं वो कह रहे हैं जी हमें सब्जेक्टिव की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं भाई, सभी बच्चे जिन्होंने ये पेपर दिया है, चाहे उनके 40 मार्क्स ही क्यों ना रहे, वो सब्जेक्टिव की तैयारी करें। अब सब्जेक्टिव में ये तो है नहीं कि आप कुछ अलग पढ़ोगे, सब्जेक्टिव में आप क्या पढ़ोगे, आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना। अरे भाई सब्जेक्टिव में क्या पढ़ना है, सब्जेक्टिव में केमिस्ट्री पढ़नी है आपने, ठीक है। अच्छा जी ठीक है, अब केमिस्ट्री में आप बोलोगे जी ये तो लिखने वाली कहानी है। अरे भाई एम्पेरिकल फार्मूला है, फॉर एग्जांपल एम्पेरिकल फार्मूला से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा वो ऑब्जेक्टिव में भी तो वैसा ही आता था। पहले आपको पूरा पता तो होना चाहिए। अरे कंसेप्ट तो वही है भाई, कंसेप्ट तो वही है, वही आपका सब्जेक्टिव में काम आते हैं, वही ऑब्जेक्टिव में काम आते हैं। सब्जेक्टिव में लिखने का फैक्टर है कि कैसे लिखेंगे, सब्जेक्टिव में लिखने का फैक्टर है। तो भाई देखो मुझे जो लगता है कट ऑफ ये रह सकती है, इससे कम ज्यादा बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, मुझे ऐसा लगता है। और सब्जेक्टिव की तैयारी ऑल स्टूडेंट्स करें, सारे बच्चे करें, मन से करें भाई, ये भी बता रहा हूं। कभी आप बोलो जी आपने बोला 75 है, रह गई 68,
और हमने तो तैयारी नहीं की। मैं ये भी अगर मैं ये कट ऑफ बोल रहा हूं ना यहाँ पे, तो मैं ये बात भी बोल रहा हूं, आप सभी बच्चे तैयारी करें। इस एग्जाम में नहीं होगा, जो केमिस्ट्री आप 1 महीना पढ़ोगे वो आगे आने वाले एग्जाम में काम आ जाएगी। तो भाई हर एक बच्चे को सब्जेक्टिव की तैयारी करनी चाहिए। सब्जेक्टिव में आप केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे, 11th-12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वही सारी चीजें हैं जो आपको, अब मान ले आपका सब्जेक्टिव में नाम नहीं आता, कोई बात नहीं, आगे एनवीएस की वैकेंसी आएंगी, केवीएस की वैकेंसी आएंगी, DSSB में आएंगी, राजस्थान में आएंगी, MP में आएंगी, यूपी में आएंगी, और केमिस्ट्री तो वही है भाई, केमिस्ट्री तो वही है। और जिस बच्चे को लगता है भाई, देखो कोई बच्चा ऐसा जो 60 से नीचे है, जी मेरे तो 60 से कम है, कोई बात नहीं भाई, अभी भी हार नहीं माननी है, दोबारा तैयारी स्टार्ट करें, दोबारा तैयारी स्टार्ट करें भाई अपनी। समझ में आ रही है बात? जॉब लेनी है, लगातार लगाना पड़ेगा टाइम, 1 साल, डेढ़ साल, 2 साल, है ना, 1.5 ईयर आपको लगाना पड़ेगा, 2 इयर्स भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है वैकेंसी किस फ्रीक्वेंसी में आ रही है। समझ में आ रही है मेरी बात आप सभी बच्चों को? भाई मुझे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये लगती है, आपको क्या लगती है विद रीजन? अच्छा ये मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे कहेंगे जी कुछ क्वेश्चन बोनस वाले क्वेश्चन मिला के 5 क्वेश्चन ऐसे जो बोनस में जा सकते हैं, 4 क्वेश्चन, एक बार आप ऑफिशियल की आने दीजिए, उसके बाद जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ऑब्जेक्शन भी बता दूंगा कौन कौन से लगेंगे, एक बार आने दीजिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये 100 में से बता रहा हूं भाई, 100 में से, जिनमें भाई 5 नंबर सभी ऐड कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? जो आपको लगता है कि जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका काउंट नहीं होंगे, तो जो काउंट नहीं होंगे ना वो सभी के ऐड हो जाएंगे। जैसे 4 क्वेश्चन ऐसे जो ऐड नहीं, वो सभी का ऐड हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन सभी पॉजिटिव कर सकते हैं जो मतलब लगने हैं ऑब्जेक्शनेबल। तो ये जो मैं बता रहा हूं मैं, ये 100 में से बता रहा हूं भाई, 100 में से मुझे लगता है कि ये कट ऑफ रह सकती है। अब भाई आप बार बार मुझे परेशान ना करें मैसेज करके क्या कट ऑफ रह सकती है। देखो एक चीज और मैंने देखा है, मैंने वीडियो में बता दिया कि भाई फोटो रोल नंबर को अटेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी कमेंट आ रहे हैं किसी रोल नंबर अटेस्ट करवाना है या नहीं करवाना। भाई वीडियो ध्यान से नहीं देखते हो क्या? ध्यान से वीडियो देखा करो। दूसरी बात, कुछ बच्चे तो ऐसे थे पूछ रहे पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। वाओ, है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई ऐसे बच्चों से जिनको ये नहीं पता, पेपर से एक दिन पहले वो पूछ रहे हैं पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। उसके बाद कुछ बच्चे और भी महान है, कह रहे जी ई ऑप्शन, मैंने वीडियो में क्लियरली बताया अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आपको ई ऑप्शन को टिक करना है। अब कुछ बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं सर ई ऑप्शन को टिक करने पे भी नेगेटिव मार्किंग मिलेगी क्या? यार मतलब क्या 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 समझे इस बात से, क्या समझे? मैंने कट ऑफ का आइडिया दे दिया है, लेकिन मैंने ये भी कह दिया है सारे बच्चे सब्जेक्टिव की तैयारी कर लें। अच्छा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट मुझे लगता है 10 से 15 दिन में रिजल्ट आपका आ जाएगा। 10 to 15 डेज में, 10 to 15 डेज में आंसर की फाइनल रिजल्ट सब कुछ आ जाएगा। सब्जेक्टिव की डेट क्या आप सभी को पता होगा, मेंशन है 10 नवंबर, 10 नवंबर को आपका सब्जेक्टिव की डेट आई हुई है ऑलरेडी। 10 से 15 दिन यानी कि आज हो गई है 14, तो आप मान के चलिए, आप वेट मत करना। जिसको सब्जेक्टिव क्रैक करना है वेट ना करे, रिजल्ट की तैयारी करे, तैयारी सभी तैयारी करे, मैं तो कहूंगा सभी। सब्जेक्टिव में नहीं आएगा आगे काम आ जाएगी। तो ये थी जी बातें, ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आंसर की, आप सभी ने देखी। बहुत सारे बच्चों की काफी जबरदस्त हेल्प हुई है मेरे कोर्स से, मेरी वीडियो से। वो मुझे अगर व्हाट्सएप पे वीडियो बना के भेजेंगे तो उसी को मैं गुरु दक्षिणा मान लूंगा कि हाँ ठीक है। काफी बच्चों ने डायरेक्ट मिलके कहा बहुत अच्छी बात है, कॉल करके कहा, स्पेशली कॉल करके कहा। तो भाई आपको अगर लगता है इस चैनल ने आपका एक क्वेश्चन भी गलत होने से बचा लिया, आपको लगता था कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है, लेकिन सर ने कहा था अगर किसी क्वेश्चन में आप श्योर ना हो तो आप उसको अटेम्प्ट मत करना। अगर मैंने आपका एक क्वेश्चन गलत होने से भी बचा लिया तो वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो आपकी इतनी भी हेल्प करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो भाई चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सब्जेक्टिव का जो टेस्ट, जो पिछला सब्जेक्टिव का पेपर हुआ था उसका वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। अच्छा भाई जिसको सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है वो यही कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे आपको स्ट्रेटजी वीडियो एंड टेस्ट सीरीज आपको अपडेट कर दी जाएगी, बता दिया जाएगा आने वाले 1 से 2 दिन में। जो भी बच्चे सब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए यही कोर्स है, ज्वाइन करने के लिए आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल भाई मैंने कट ऑफ का आइडिया दे दिया। आपके कोई भी क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चंस, आपको आपका पर्सपेक्टिव मुझे लगता है जी मेरे अकॉर्डिंग ये रह सकती है, बट उसके पीछे मुझे आप रीजन मेंशन करना कमेंट करके।
जी मुझे लगता है कि कट ऑफ रहेगी 65+, लेकिन आप नीचे मेंशन करना कि मुझे क्यों लगता है ऐसा। किसी को लगता है जी 80+ जाएगी, वो भी मेंशन करे कि क्यों 80+ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो जो भी आपका कहना है आपके जो बारे में, बाकी मैं तो कहूंगा भाई कहने को आने में कुछ नहीं रखा, तैयारी कर लो सब्जेक्टिव की। जिस जिसका काफी बच्चे ऐसे हैं उनके मेरे पास पेपर देते ही मैसेज आ गए, सर हमें आपका कोर्स ज्वाइन करना है सब्जेक्टिव के लिए, सर हमें आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है सब्जेक्टिव के लिए। पता लग जाता है भाई, पेपर देते ही पता लग जाता है किसका होगा किसका नहीं होगा। फिर भी किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये एक ही एग्जाम नहीं, आगे पता नहीं कितने एग्जाम आएंगे, बहुत सारे एग्जाम आएंगे। तैयारी करें, तैयारी के लिए भाई सुपर कोर्स अवेलेबल है, सब कुछ मिलता है आपको एक जगह पे। बहुत सारे बच्चे मतलब काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है हमारे कोर्स से, है ना। 3 महीने का लेके फिर वो कहते हैं जी हमें तो अब 1 साल का चाहिए। 6 महीने वाले कह रहे हैं जी दोबारा कोर्स लेना 6 महीने, 1 साल वाले कह रहे हैं जी दोबारा लेना है। तो उनको कंटेंट अच्छा लगता है जब भी वो ये बात बोलते हैं। तो फिलहाल भाई इस वीडियो में यही बातें बतानी थी। आपके कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, मेरे चैनल से आपकी हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ज़्यादा अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।